हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने एवरेज का पार्ट 1 पढ़ लिया था। जो पार्ट सेकंड है वो आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी आज हम लोग दूसरे सवाल पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने दूसरे सवाल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज पे औसत निकालना, यानी कुछ सवालों पे दिया होता है परसेंटेज से औसत कैसे निकाला जाता है। कुछ संख्या दी होती है, उनका परसेंटेज दिया होता है, फिर उसके बाद औसत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आइए देखिए, पहला सवाल दिया हुआ है हमारे पास। एक कक्षा में 3 विभाग हैं। एक कक्षा में 3 विभाग है, ए बी सी, जिनमें से क्रमशः 30, 20 तथा 50 छात्र हैं। यानी ए कितने में? ए 30 है, बी में विभाग में 20 है, सी में 50 छात्र है। ठीक है, जिनका औसत प्राप्तांक यानी 60, 72% तथा 78% है। तो बताएं पूरी कक्षा की औसत का प्राप्तांक क्या होगा। ठीक है, ये बताना हम लोगों को। ठीक है, आइए हम लोग लिख चलते हैं। ए कितना दिया है? बी और सी। ए कितना दिया है? 30, 20 और 50 सी हो गया। ठीक है, ए 1 दिया है, ए बराबर 30, बी बराबर 20, सी बराबर 50। ठीक है, आइए परसेंटेज भी लिख लेते हैं उनका। परसेंटेज 60% ए का, बी का 72 और सी का 78%। ये दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इनका परसेंटेज निकालेंगे। देखो, आइए पहले हम लोग इनका अंतर निकाल लेते हैं। इसका अंतर कितना दिया है? 8। कितना अंतर है? 8। और इसका अंतर कितना दिया है? बताइए जरा, कितना? 18। कितना? 18। कितना? 18। ठीक, कितना दिया हुआ है? 18। ठीक, अब इनका 18 दिया हुआ है। अब देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? छोटी संख्याओं को क्या छोटा कर सकते हैं ना। 0 से 0 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। ठीक, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जो देखो 60% जो जितना छोटा परसेंटेज होगा उसको पहले ले लेती है, उसको ले लेती है। ठीक है, ये परसेंटेज ये प्लस पे जाता है। ठीक है, उसको ले लेते हैं छोटा परसेंटेज को, और ये किस में जाता है? प्लस पे जाता है। ठीक है, प्लस पे जाता है। ठीक है, और इनका क्या निकालते हैं? ये देखो, इसका मल्टीप्लाई किस पे कराते हैं? इस पे कराते हैं। देखो किसका? इसका और इसका। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई किस पे कराया? 3 का 24। कितना हो गया? 24। 8 3 का 24। ठीक है, और अब ये देखो, अब बड़े वाले का कराना है, सी का कितना कराया? 18 पंचे 90। 90 करा दिया। ठीक है, कितना हो गया? 114। 114 हो गया। ठीक है, 114 निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? अब देखो, अब इसका और इसका अंतर कितना दे रहा है हम लोगों को? 10। कितना अंतर दे रहा है? 10। 114 बटे 10 अंतर निकाल लिया इन लोगों का हमने। 18 इनका परसेंटेज कर दिया था। ठीक है, अब देखो इसका क्या करेंगे? इसका यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे, कितना जब बढ़ जाएगा? 60 प्लस 11.4 ये जाएगा, इतने बार जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा? 60 और 11 यानी हो जाएगा 71.4 आंसर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? आया सभी को समझ में? क्लियर? आइए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है? छात्रावास में 1800 विद्यार्थी हैं। कह रहा है एक छात्रावास है, छात्रावास में 1800 छात्र हैं, यानी विद्यार्थी हैं। ठीक है, विद्यार्थी हैं। फिर क्या कह रहा है? जिसके पास जिसमें से कितने? जिसमें 40% क्या दिए हैं? जिसमें से 40% लड़की दी है। क्या है? कितनी?
लड़कियां हैं, 40% क्या है लड़की। और यदि लड़कों का औसत यदि लड़कों का औसत कितना दिया है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 80% दिया है। लड़कों का औसत प्राप्तांक 80% है, 80% है तथा लड़कियों का औसत लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, औसत प्राप्तांक कितना है 86%, कितना 86 यानी 86% है। ठीक है, तो बताएं पूरे छात्रावास का प्राप्तांक औसत कितना होगा, तो छात्रावास का प्राप्तांक औसत कितना होगा। ठीक है, कितना होगा। ठीक है, सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है, लिख लिया। तो देखो बॉयज कितने दिए हैं, बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, बॉयज और गर्ल कितने दिए हुए हैं, बॉयज कितने हैं जिसमें से 40% लड़कियां, और यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना 80% तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 86 है, तो कितना है, तो लड़कियों का 40% है, तो लड़कों का कितना बचेगा 60% बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया था प्राप्तांक, लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 80। ठीक है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना 86। ठीक है, कोई दिक्कत, 0 से 0 हटा देंगे। अब क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अंतर निकालेंगे, इनका कितना आ गया 6 अंतर आ गया, कोई दिक्कत। ठीक है, अंतर आ गया कितना 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी हमने क्या करा, छोटी संख्या पे जितना होता है क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 80% पर 12 यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को लड़कियों को जोड़ दिया, तो कितना हो गया 5। तो ये कितना हो जाएगा 80। और क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसका हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, इसको और छोटा करके डिवाइड कर सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 80 प्लस 2.4 यानी 82.4 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक ये समझ में आया कि नहीं आया, यानी इसमें क्या दिया था, छात्रावास में टोटल छात्र कितने थे, टोटल छात्र हमारे पास 1800 थे टोटल छात्र, ये तो याद ही नहीं, 1800 थे छात्र। ठीक है, टोटल छात्र 1800 थे, टोटल कितने थे 1800 छात्र थे। बॉयज जिसमें से लड़कियां कितनी थी 40% थे, और लड़कों का औसत कितना दिया था 80% दिया था, और लड़कियों का औसत 86% दिया था। तो हमने क्या किया, लड़कों का औसत यानी लड़कियों का दिया था 40, तो बचा कितना 100 में से लेते कि नहीं लेते, 100 में से लिया, बचा कितना 60, और ये कितना बचा 40। दोनों का क्या किया 0 0 काट दिया, 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आया समझ में। और अब परसेंटेज का अंतर हम लोगों ने निकाल लिया, 80% इसका था, 86% इसका था। ठीक है, 86% इसका था, और अंतर आ गया कितना 6। क्या किया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर इसके बाद इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 5 का डिवाइड 12 कर दिया, जिसका आया 2.4, ठीक है। 80 तो दिया था, 80 तो इसका क्या हो जाएगा 82.4 आंसर, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और सवाल करते हैं, और अभी और सवाल करते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों क्या लिखा है, किसी कस्बे में किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या कितनी है, 8 लाख दी हुई है, 8 लाख है, तो 8 लाख है, सॉरी ये नहीं सवाल नहीं, कितना है, हाँ 72,000, सॉरी दोस्तों चेक कर लेते हैं, हाँ 72 है, जिसमें पुरुष तथा स्त्री का अनुपात, जिसमें पुरुष तथा स्त्री का अनुपात कितना दिया, 3:2, 3:2, ठीक है। पुरुषों की साक्षरता यानी पुरुषों की साक्षरता पुरुषों की साक्षरता 8% तथा महिलाओं की तथा स्त्रियों की साक्षरता कितनी है, सॉरी 82% है, 82%। महिलाओं स्त्रियों की साक्षरता कितनी है, 74% है। तो पूरे कस्बे की साक्षरता क्या होगी, तो पूरे कस्बे की जनसंख्या की साक्षरता क्या होगी, ठीक है। आइए दोस्तों, यानी मैन और वुमेन यानी महिला और पुरुष की जनसंख्या 3:1 रेशियो दिया गया है 3:2, ठीक है 3:2, और इसका परसेंटेज दिया, पुरुषों का परसेंटेज 82%, इसका 74% दिया गया है, ठीक है। इसका कितना दिया गया है, 74%, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, इसका और इसका निकाल लेंगे, कितना 8% अंतर आ गया। 82 में से 74 घटाएं, कितना आ गया 8% आ गया, 8% इसका एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो क्या अभी हम लोग क्या पढ़ा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना बड़ी जगह पे, 24 8 3 जा 8 3 का 24 ये हो गया। और हम लोग परसेंटेज कौन सा लेते थे, जो कम परसेंटेज होता था वो लेते थे कि नहीं लेते थे, यानी 74 प्लस 8 का 24 बटे, फिर क्या करते थे इसका हम लोग
क्या करते थे, जोड़ते थे कि नहीं जोड़ते थे, क्या कर देते थे, इन दोनों संख्या को अभी हमने वो वाला किया था ना, और गर्ल्स और बॉय वाला किया था ना, वैसे बिल्कुल सेम टू सेम इसका डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 को 20 यानी 74 प्लस 5 को 20 गया, 5 को 20 8 8 5 40 यानी ये हो जाएगा 78.8 आंसर। ठीक है, ये आया समझ में दोस्तों, आया समझ में दोस्तों। कोई दिक्कत हो आप लोग जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आज हम लोग अभी और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक दो सवाल और कर लेते हैं अभी हम लोग। एक दो सवाल अभी हम लोग को कर लेते हैं। ठीक है, किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या थी। अब ये वाला जो अभी हम लोगों ने लिखा था वही वाला बिल्कुल सेम टू सेम भी इसी तरीके सवाल है। किसी कस्बे में स्त्रियों तथा पुरुषों की कुल जनसंख्या जनसंख्या कितनी है, 8 लाख है, तथा जिसमें से पुरुष 6 लाख है, तथा जिसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, 6 लाख है, 6 लाख है, तथा शेष महिलाएं हैं, तथा कितनी, तथा शेष महिलाएं हैं। ठीक है, यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 6% की वृद्धि कर दी जाए, 6% की वृद्धि कर दी जाए तो बताएं पूरे कस्बे में कुल संख्या क्या हो सकती है। तो बताएं पूरे कस्बे में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो बताएं पूरे कस्बे में कुल कितनी वृद्धि होगी। कुल कितनी वृद्धि होगी। कुल कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, महिलाएं कितनी 6% तथा पुरुष 10%। दोस्तों ठीक है, कितने हो गया
टोटल जनसंख्या कितनी है? टोटल जनसंख्या कितनी दी है? टोटल जनसंख्या दी है, टोटल जनसंख्या कितनी है? 8 लाख। 8 लाख, जिसमें से पुरुषों की संख्या दी है कितनी? 6 लाख। तो टोटल जनसंख्या दी हुई है और पुरुषों की संख्या दी है 6 लाख, तो बची शेष बची कितनी होगी? 2 लाख। 2 लाख। तो 0 से 0 क्या करेंगे? भी रुक जाइए एक मिनट। 6%, 10% पुरुषों में और 6% महिलाओं में। 0 से 0 हम लोग काट देंगे, ठीक है। इससे काट 2 6, 2 का नाम 2, अंतर निकाल लेंगे इसका 4, निकाल लिया अंतर, परसेंटेज का अंतर निकाल लिया ना। परसेंटेज का अंतर निकालने के बाद अब लोग क्या करते हैं, जो कम परसेंटेज होता है उसको पहले लिखते कि नहीं लिखते दोस्तों? लिखते हैं प्लस, फिर कितना हुआ? इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं ना, 12 अपॉन 4। 12 अपॉन कितना हो गया? 4। 12 अपॉन 4 तो कितना हो जाएगा? काटेंगे 4 3 12, तो कितना हो गया? 6 और 3 9%। आंसर आया दोस्तों समझ में? यानी कह रहा है, इसमें सवाल में कह रहा है कि जनसंख्या एक कस्बा है, उसमें जनसंख्या दी है 8 लाख, जिसमें से पुरुषों की संख्या 6 लाख है, बाकी शेष महिलाओं की कितनी हो जाएगी? 2 लाख। उसका फिर क्या निकाला हम लोगों ने? परसेंटेज निकाला कि इतनी वृद्धि महिलाओं में थी और पुरुषों में थी। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके और पार्ट 3 हम लोग अगली वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। और नोटिफिकेशन का बेल दबाना जरूर न भूलें, ठीक है दोस्तों, ठीक है। जय हिंद।